किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था। उसके दो लड़के थे, एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश। वह दोनों बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। जब कभी उसके पिता उनको काम करने के लिए कहते, वह दोनों एक दूसरे को कहकर हमेशा निकल जाते थे। किसान को अपने बच्चों की चिंता हमेशा रहती थी। वह सोचता था कि मेरे न रहने के बाद ये दोनों अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। किसान अब ज़्यादातर बीमार रहने लगा था। वह सोच रहा था कि शायद अब हमारे दिन पूरे हो गए हैं। एक दिन वह अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, शायद अब हमारे दिन पूरे हो गए हैं। भगवान कब अपने पास बुला ले। मेरे बच्चों, आज हम तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है। तब अपने गांव में खूब चोरियां हुआ करती थी। अपना कुछ पुश्तैनी खजाना था, जो मैं चोरों की डर से अपने खेतों की जमीन में गाड़ दिया था। मेरे बच्चों, मेरी याददाश्त अब कमजोर हो गई है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि वो खजाना मैं किस जगह गाड़ा हूँ। तुम लोग उसे खोद लेना। हो सकता है कि वो तुम्हारे काम आए। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो जाते हैं। किसान के गुजर जाने के 1-2 साल बाद किसान के घर में बहुत ही तंगी आ गई थी। तब रमेश को बाबूजी की कही बात याद आती है और वह सुरेश से कहता है, भाई सुरेश, अब वो समय आ गया है, चलो अब खजाने की खुदाई करते हैं। खजाने की लालच में वह दोनों खेत की खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक वह दोनों सुबह से शाम तक खेत की खुदाई करते। खजाने की लालच में वह पूरे खेत की खुदाई कर दिए, किंतु उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर वह दोनों निराश होकर घर को लौट जाते हैं। घर जाकर वह दोनों अपने बाबूजी को बहुत कोसते हैं। ऐसे तैसे करके कुछ दिन बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और सभी किसान अपने खेतों में काम करने लगे। किसान के बेटों के पास अपना भरण पोषण करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है और वो है खेती। बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने भी अपने खेतों में फसल लगाना शुरू कर देते हैं और इस साल बरसात बहुत अच्छी होती है और किसान के बेटों की भी फसल बहुत बढ़िया आती है और वह बहुत खुश हुए और उन्हें समझ में आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है। और वह इसी तरह से अपने पिताजी के शब्दों का मोल भी समझ गए और वह अब हर किसान की तरह मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक मजबूर किसान की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।